नमस्कार। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से लिए गए आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो पाठ हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए देखते हैं। देखिए पाठ 3 चखने से पचने तक। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस अम्लीय होता है या एसिड होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चावल की खेती भारत में उड़ीसा के कालाहंडी जिले में होती है। इसी प्रकार से है, खाने की चीज़ पचने में लगा समय पेट में, गिलास के पाचक रस में। तो देखिए खाने की चीज़ जैसे कच्चा दूध, पचने में लगा समय पेट में 2 घंटे 15 मिनट पेट में पचता है, और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट। इसी प्रकार से उबला हुआ दूध पेट में पचने में लगा समय 2 घंटे। इसी प्रकार से पूरी तरह उबला अंडा पेट में 3 घंटे 30 मिनट में पचता है, और पाचक रस में 8 घंटे। इसी प्रकार से कम उबला अंडा 3 घंटे पेट में पचने में लगता है समय, और इसी प्रकार से पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट। और इसी प्रकार से कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटे और पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। और इसी प्रकार से कच्चा अंडा पेट में पचने में लगा समय 1 घंटा 30 मिनट और पाचक रस में 4 घंटे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर खाने की जो चीज़ें हैं इनको पेट में पचने में लगा समय और पाचक रस में पचने में लगा समय इस प्रकार से आप यहाँ जान सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए इसी प्रकार से अन्य प्रश्न देखते हैं। खाना या भोजन को 20 से 25 बार चबाकर खाना चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे मुंह में लार भोजन पचाने में सहायता करता है। इसी प्रकार से है, उल्टी दस्त में नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, चक्कर आने पर ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत या एनर्जी देता है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर पाठ 3 चखने से पचने तक इससे संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला पाठ देखते हैं। अगला पाठ है पाठ 4, खाएं आम 12 महीने। देखिए आइए इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में नमी दूर करने के लिए सुखाते हैं। इसी प्रकार से देखिए चीज़ें और सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय 1-2 दिन, जैसे दूध इसे सुरक्षित रखने के लिए उबाल सकते हैं, उबाल कर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार से पके चावल कटोरे में रखकर कटोरे को पानी में रखकर। इसी प्रकार से हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसी प्रकार से प्याज या अदरक सूखे खुले स्थान पर रखकर इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए चीज़ें और इन्हें सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय इस प्रकार से आप यहाँ जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें, जैसे देखिए 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं। दूध, दही, हरी सब्जी हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगी। आलू, प्याज, केक महीने भर तक ख़राब नहीं होगी। आटा, चीनी, तेल, घी। तो देखिए इस प्रकार से रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें, इनके बारे में आप इन महत्वपूर्ण पॉइंट को देख सकते हैं। आइए आगे की ओर देखते हैं। नमी के कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है कि ब्रेड पर फफूंद कैसे लगती है, तो नमी के कारण ब्रेड पर फफूंद लग जाती है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के आत्रोईपुरम
गांव में आम पापड़ आम से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आम पापड़ है ये किससे बनाया जाता है? आम से बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अत्रोईपुरम गांव में। इसी प्रकार से है आम पापड़ जिसे हम मामिड़ी तांड्रा 4 हफ्तों में बनता है। देखिए इस प्रकार से आम पापड़ को मामिड़ी तांड्रा भी कहते हैं, जो 4 हफ्तों में बनता है। तो देखिए इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला पाठ देखते हैं। अगला पाठ है पाठ 5, बीज बीज बीज। तो आइए देखते हैं। देखिए इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। शिकारी पौधे। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में भारत में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करता है। तो देखिए इस प्रकार से शिकारी पौधा किसे कहते हैं? नेफेंथिस को शिकारी पौधा कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वेल्को की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में की थी। इसी प्रकार से है, वेल्को बीजों के छोटे छोटे हुक से बना है। इसी प्रकार से है, साउथ अमेरिका में से आए बीज हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद है। देखिए यहाँ इन्हें जान सकते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद ये साउथ अमेरिका से आए हुए बीज हैं। इसी प्रकार से अगला है, यूरोप से आए बीज बंद गोभी, मटर इत्यादि हैं। इसी प्रकार से देखिए अफ्रीका से आए बीज भिंडी, कॉफ़ी, बीन्स। और इसी प्रकार से देखिए सोयाबीन चीन से आई है। तो इस प्रकार से देखिए बीज और उनके स्थान को आप यहाँ जान सकते हैं। देखिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला पाठ देखते हैं। अगला पाठ है बूंद बूंद दरिया दरिया, पाठ 6। आइए इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, धड़ सीसर। देखिए घड़ सीसर यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे राजस्थान के जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता है तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता है। उसके बाद तीसरे में इस तरह 9 तालाब भर जाते हैं। ये 9 तालाब आपस में जुड़े थे। तो इस प्रकार से आप देखिए घड़ सीसर के बारे में जान सकते हैं, जो 9 तालाबों का एक समूह है जिसे जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था और इन्हीं के नाम से घड़सीसर नाम पड़ा। ठीक है। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। बारिश से झीलें भरने की खुशी उत्तराखंड में मनाते हैं। देखिए जो झीलें बारिश से भरती हैं उसकी खुशी उत्तराखंड में मनाते हैं। कुएं सूख जाने का कारण है मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना इत्यादि। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जोधपुर की कहानी। 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। इसी प्रकार से आगे की ओर देखते हैं। अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। अल बिरूनी, देखिए अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। अल बिरूनी ने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। आगे का प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, साल पुराने पानी के स्रोत हैं बावड़ी, तालाब, धारा और नौला। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अगला है, मुसाफिरों के लिए पानी का इंतज़ाम प्याऊ, मशक आदि है। और इसी प्रकार से देखिए उत्तराखंड पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न हैं। यहाँ पानी से जुड़े रिवाज हैं कि नई दुल्हन आती है तो वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। पर आजकल शहरों में रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है, दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। तो देखिए इस प्रकार से उत्तराखंड में यहाँ पानी से जुड़े कई रिवाजों को देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे की ओर प्रश्न, तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतज़ाम से जुड़ी है। देखिए पानी के इंतज़ाम से जुड़ी संस्था क्या है, तरुण भारत संघ। इसी प्रकार से देखिए अगला है, दड़की माई। देखिए राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया था। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ जान सकते हैं, दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है, जिन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं जो कि NCERT पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन से लिए गए हैं, जो कि हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को जान सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो साथियों आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो आप तक पहुँचते रहें। नमस्कार।